और इस समय इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम महाराष्ट्र मंच की तरफ रुख करते हैं, जहां पर इस समय मंच पर मौजूद है पंकजा मुंडे और परिणीति शिंदे। पार्टी ने जो एजेंडा दिए थे उस पर हम बहुत अच्छे से काम किया, तो अभी वो जो विषय है परिवारवाद का, वो काफी साल पहले पीछे छूट गया है। अभी अपने मेरिट पर हम अपना काम कर रहे हैं, अपने मास बेस पर, अपने पब्लिक कनेक्ट पर और अपने आज मंत्रालय के माध्यम से अपने काम पर, जो मंत्रालय इन काम में मैं डिलीवर कर रही हूँ। तो जरूर बीजेपी में परिवारवाद के बारे में अपना विचार है, पर वो मेरिट जरूर आंकते हैं। तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, आपके लिए कोई अटकनें नहीं आई कि बिकॉज जैसे कि अनुराग ठाकुर को देखा जाए या फिर वसुंधरा राजे के बेटे को देखा जाए, उनको ज्यादा हद तक आगे नहीं बढ़ाते हैं क्योंकि उनको डर है वरुण गांधी जैसे कि आया आपकी पार्टी में कि वंशवाद का उनके ऊपर इल्जाम ना हो। आपने शायद अनुराग जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर, पर वो लोग आगे बढ़े नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने अपने जगह पर काम कर रहे हैं। वो लोग सांसद है, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, तो यहाँ इनको कोई पुरानी बीजेपी में रह चुके हैं ना। अब जो नई बीजेपी है उसमें थोड़े ही पूनम महाजन है, वो भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, तो उसको 10 साल की उन्होंने मेहनत की, अपने आप को तय करके काम किया और अपने आप को मेरिट अपना उन्होंने सिद्ध किया, तो आज वो उस पद पर है। तो हम परिवारवाद का समर्थन नहीं करते, पर परिवार से आए हो तो भी हमारे पार्टी और परिवार के साथ काम कर अपना मेरिट हमको सिद्ध करना पड़ता है और उसके बाद हम कहीं पहुंच सकते हैं। ओके, परिणीति आपसे सवाल है कि जो आजकल का जो चल रहा है कि पहले इट वाज एडवांटेज कि आप परिवंशवाद से हैं। राहुल गांधी ने कहा भी है कि भाई दिस इज द वे इंडिया रन्स, वेदर पॉलिटिक्स हो बिजनेस हो, परिवारवाद चलता है। लेकिन आजकल चायवाला का राजनीति चल रही है, वो कहते हैं कामदार वर्सेस नामदार। तो आपको लगता है कि ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? एक्चुअली ये सवाल बार बार पूछा जाता है और काफी सालों से पूछा जा रहा है, तो और एक ही हमारा जवाब एक ही है कि वंशवाद कहाँ नहीं होता है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, इवन एक्टर्स, ऑफ कोर्स हमें एडवांटेज मिलता है, क्योंकि इट्स लाइक जैसे फिश टेक टू वाटर, लाइक इट्स दैट इज हाउ वी टेक टू पॉलिटिक्स, बिकॉज हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। और लेकिन हमें भी एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, वो है इलेक्शंस। लोग या तो स्वीकार करते हैं या तो नहीं करते हैं। तो आई थिंक जैसे पूनम जी का भी पहला इलेक्शन लोगों ने का मैंडेट नहीं था उनके साथ, सो शी हैड टू फेस अ लॉस। सो आई थिंक हाँ, इलेक्शंस बहुत बड़ी चुनौती होती है और काम के बलबूते इलेक्शंस जीते जाते हैं। ऑफ कोर्स एडवांटेज 100%, जैसे मैंने कहा कि माय फर्स्ट इलेक्शन वाज बिगिनर्स लक, क्योंकि एक सरनेम था, एक प्लेटफॉर्म था। लेकिन आई थिंक टू एस्टैब्लिश योरसेल्फ, दूसरा इलेक्शन, तीसरा इलेक्शन, लोगों का कॉन्फिडेंस जीतना जरूरी होता है। एंड आई थिंक एक डिसएडवांटेज भी होता है, जितना एडवांटेज होता है उससे कई ज्यादा डिसएडवांटेज होता है, क्योंकि अगर आप किसी के बेटे या बेटी हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। निगरानी में आप हमेशा लोगों के रहते हैं, प्रेस के रहते कि कैसे करती है, क्या करती है, यू नो। तो आई थिंक वो एक डबल एज सॉर्ड है, तो इट्स क्वाइट अ डिसएडवांटेज भी। लेकिन ऑफकोर्स पहली बार जीतने के लिए वो एडवांटेज होता है, इट्स नॉट डिनाइंग इट, जैसे हर एक प्रोफेशन में होता है। एंड आई थिंक राहुल जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था, जो हर एक पार्टी में है। लेकिन आई थिंक यंगस्टर्स को राजनीति में लाना बहुत जरूरी बात है।